हेलो बच्चों, वी आर स्टडिंग द बायोजियोकेमिकल साइकिल. इन लास्ट वीडियो आई एक्सप्लेन ऑक्सीजन साइकिल. टुडे वी हैव टू स्टडी अबाउट नाइट्रोजन साइकिल. तो नाइट्रोजन साइकिल के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को पढ़ना है. तो नाइट्रोजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में 78% से 78% ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन्स द नाइट्रोजन. इट मीन्स दैट इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा जो गैस होती है वो नाइट्रोजन होती है. तो ये जो नाइट्रोजन साइकिल है, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू मेंटेन द एनी साइकिल इन द नेचर. ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सभी एलिमेंट्स जो है ये हमारे नेचर के लिए बहुत ज़रूरी है और इनका बैलेंस भी हमारे एटमॉस्फेयर में होना जरूरी है. तो ये जो साइकिल्स है, इन साइकिल की वजह से उनका बैलेंस जो है वो एटमॉस्फेयर में होते रहता है. तो नाइट्रोजन साइकिल किसे कहते हैं? द सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस into the forms of different compounds through various biotic and abiotic processes in nature is called as nitrogen cycle. तो नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है? तो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसका कन्वर्शन अलग अलग कंपाउंड्स में होता है, अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स में होता है, और उस कंपाउंड्स जो है उनका कन्वर्शन जो अलग अलग कंपाउंड में हो रहा है वो उसमें बायोटिक और अबायोटिक दोनों भी प्रोसेसेस होती है. और फाइनली इट कैन मेंटेन द बैलेंस इन द नेचर. और नाइट्रोजन जो है सर्कुलेट होता है. तो यहाँ पे क्या हो, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो सीधा हम लोग यूज नहीं कर सकते, बिकॉज नाइट्रोजन इज हाईली इनएक्टिव एलिमेंट्स लाइक दैट ऑफ द ऑक्सीजन. यस्टरडे हमने पढ़ा था ऑक्सीजन वो एक्टिव एलिमेंट्स है, तो अदर बाकी एलिमेंट के साथ उसके कंपाउंड्स तैयार होते हैं. लेकिन नाइट्रोजन जो है वो इनएक्टिव है. मोस्टली इट इज ऑकर इन द फॉर्म ऑफ फ्री फॉर्म में वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है. तो सीधा नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स जो है हमारे बॉडी के अंदर नहीं ले सकते हैं. ये नाइट्रोजन की एक खासियत है. इसी वजह से नाइट्रोजन साइकिल जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है कार्बन और ऑक्सीजन साइकिल की तुलना में. अब देखिए, नाइट्रोजन जो है वो फ्री फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, लेकिन नाइट्रोजन बहुत इसेंशियल है. क्यों इसेंशियल है बच्चों? हमारे बॉडी के अंदर नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पे है? हमारे बॉडी में जहाँ जहाँ प्रोटीन है, प्रोटीन नाइट्रोजन से बनता है. हर सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल है जिसे हम डीएनए और आरएनए कहते हैं. डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, उसमें नाइट्रोजन होती है. और प्लांट्स जो है, प्लांट को ग्रोथ के लिए भी नाइट्रोजन जरूरी होती है. अगर नाइट्रोजन नहीं है तो प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है. आपने इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में सुना होगा. वो इंसेक्ट को खाते हैं, फोटोसिंथेसिस तो करते हैं, लेकिन वो इंसेक्ट को खाते हैं क्योंकि उनके बॉडी में नाइट्रोजन जो है वो उनकी कमी होती है, क्योंकि जो वो उस एनवायरनमेंट में बढ़ते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन नहीं होते, उसीलिए वो इंसेक्ट खाते हैं. तो यहाँ पे देखिए, नाइट्रोजन साइकिल जो है इसमें ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म रिक्वायर द नाइट्रोजन. हर एक ऑर्गेनिज्म को नाइट्रोजन लगता है और सीधा एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है N2 वो नहीं ले सकता क्योंकि वो फ्री फॉर्म है. तो उसका कन्वर्शन अलग अलग कंपाउंड्स में होता है पहले, और वेरियस बायोटिक और अबायोटिक प्रोसेस से, और फिर वो नाइट्रोजन जो है वो यूज में आता है. तो कुछ प्रोसेसेस है, उस प्रोसेसेस से हम नाइट्रोजन साइकिल को पढ़ सकते हैं. तो पहली प्रोसेस है नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्यों करना पड़ता है? इट इज द कन्वर्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू देयर कंपाउंड्स लाइक दैट ऑफ द नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स बाय वेरियस प्रोसेसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस, एटमॉस्फेरिक प्रोसेस, और जो है इंडस्ट्रियल प्रोसेस भी है, उसमें नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है. तो दो प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, बायोलॉजिकल और एटमॉस्फेरिक, ये दोनों नेचुरल प्रोसेसेस है. तो NO2 इसे कहते हैं नाइट्राइट, और NO3 इसे कहते हैं नाइट्रेट. तो ये दोनों आयंस है. इन दोनों के फॉर्म में नाइट्रोजन का जब कन्वर्शन हो जाएगा तभी प्लांट्स उनको एब्सॉर्ब कर पाते हैं. तो पहली जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस में क्या होता है? यहाँ पे देखिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन. हमारे सॉइल के अंदर जो है वो नाइट्रोजन होता है, तो वो नाइट्रोजन जो है प्लांट यूज नहीं कर सकते. उस नाइट्रोजन का कन्वर्शन उसे किस में करना पड़ता है? नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में. तो पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन में बैक्टीरिया होते हैं जिसमें राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, एनाबिना है. ये जो बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्रोजन का कन्वर्शन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कन्वर्शन पहले अमोनिया में करते हैं. NH3 मीन्स अमोनिया एंड NH4 मीन्स अमोनियम आयन. तो
तो इनका कन्वर्शन पहले अमोनिया में होता है एंड दिस इज द प्रोसेस इन विच नाइट्रोजन इज कन्वर्ट इनटू द कंपाउंड एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है। फिक्स क्यों किया जाता है? क्योंकि एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन हम यूज नहीं कर सकते और फिक्स किया हुआ नाइट्रोजन जो है हमें यूज कर सकते हैं। दूसरी प्रोसेस जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन की एटमॉस्फेरिक, जब लाइटनिंग होती है, थंडरबोल्ट्स, बिजलियां जब चमकती है आकाश के अंदर, तो उस समय लाइटनिंग की वजह से एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसका कन्वर्शन भी किस में होता है? नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में होता है। तो बारिश जब गिरती है तो क्या होता है? एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होने के बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड तैयार होता है, फिर उसके रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होने के बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तैयार होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाता है तो वहाँ पे नाइट्रिक एसिड तैयार होता है और वो नाइट्रिक एसिड बारिश के पानी के साथ हमारे ज़मीन के अंदर आता है। इस तरह से नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन यहाँ पे होता है। तो दूसरी जो प्रोसेस है अमोनिफिकेशन। तो अमोनिफिकेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनटू द कंपाउंड दैट इज अमोनिया। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन मीन्स हमारे बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजन हमारे बॉडी के अंदर है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में होती है। कौन से फॉर्म में होती है? ऑर्गेनिक। प्रोटीन्स जो हमारे बॉडी के अंदर है उसमें नाइट्रोजन है तो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है। प्लांट्स के अंदर जो नाइट्रोजन है वो भी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है। तो जो प्लांट और एनिमल्स है वो मरने के बाद और उनका वेस्ट मैटर जो है, उनके वेस्ट मैटर में भी क्या होता है? अमोनिया नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं और इस नाइट्रोजन कंपाउंड का कन्वर्शन किस में होता है? अमोनिया में होता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं अमोनिफिकेशन। तो अमोनिफिकेशन जो करते हैं, देयर आर सम बैक्टीरिया विच परफॉर्म द कन्वर्शन ऑफ अमोनिया इनटू देयर कंपाउंड्स एंड दिस बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करते हैं? वेस्ट मैटर जो है हमारे यूरिन के अंदर भी अमोनिया होता है उसका कन्वर्शन अमोनिया में होता है। तो थर्ड स्टेप है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन मीन्स कन्वर्शन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। अब देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन में अमोनिया तैयार हुआ है, अमोनिफिकेशन में भी हमारे बॉडी के अंदर से जो वेस्ट निकलता है उससे अमोनिया तैयार हुआ है और वो जो अमोनिया और अमोनियम आयन जो है इनका कन्वर्शन किस में होता है? नाइट्रेट और नाइट्राइट में होता है और इसी प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रिफिकेशन कौन करता है? तो नाइट्रिफिकेशन भी बैक्टीरिया करते हैं और जो बैक्टीरिया नाइट्रिफिकेशन करते हैं उस बैक्टीरिया को कहते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का एग्जांपल है नाइट्रोसोमोनास। अलग अलग तरह के बैक्टीरिया, उसका एक एग्जांपल मैंने दिया है नाइट्रोसोमोनास। तो नाइट्रोसोमोनास क्या करते हैं? ये अमोनिया का कन्वर्शन नाइट्रोजन नाइट्राइट्स और नाइट्रेट में करते हैं। आगे समझ में? तो उसके बाद की एक प्रोसेस है जिससे असिमिलेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? असिमिलेशन। तो असिमिलेशन में क्या कहते हैं? ये जो नाइट्रोजन का कंपाउंड्स जो है नाइट्रेट्स और नाइट्राइट में इसका कन्वर्शन हुआ है तो इस फॉर्म में प्लांट्स क्या करते हैं? इस नाइट्रोजन को एब्सॉर्ब करते हैं और नाइट्रोजन को इस फॉर्म में एब्सॉर्ब करने के बाद प्लांट्स क्या बनाते हैं? उसके बॉडी के अंदर प्रोटीन्स बनाते हैं और वही प्रोटीन्स हम खाते हैं तो तब जाके नाइट्रोजन हमारे बॉडी के अंदर आता है। अब लास्ट की जो प्रोसेस है डीनाइट्रिफिकेशन। अब यहाँ पे हमने देखा है तो नाइट्रोजन जो इसका सर्कुलेशन यहीं पे हो रहा है लेकिन नाइट्रोजन फिर से एटमॉस्फेयर में भी जाना चाहिए। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। तो डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है? कन्वर्शन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू गैसियस नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स है जिसमें नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स है इनका कन्वर्शन किस में होता है? एटमॉस्फेरिक। पहले तो नाइट्राइट्स का कन्वर्शन नाइट्रेट में होता है और ये जो नाइट्रेट है ये जो है इसका कन्वर्शन फिर किस में होता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। और इसको करने का काम जो बैक्टीरिया करते हैं उस बैक्टीरिया को डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहा जाता है। तो उसका एग्जांपल है सूडोमोनास, देन माइक्रोकोकस। सूडोमोनास और माइक्रोकोकस ये भी सॉइल के अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं? ये नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट का कन्वर्शन नाइट्राइट का कन्वर्शन नाइट्रेट में जब होता है तो नाइट्राइट का कन्वर्शन फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में होता है और फिर नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में आ जाता है। इस तरह से सर्कुलेशन होता है नाइट्रोजन का और रिसाइक्लिंग भी होता है इन वेरियस डिफरेंट कंपाउंड्स। अलग अलग कंपाउंड्स में उसका कन्वर्शन हुआ है। बायोटिक और अबायोटिक दोनों प्रोसेसेस है। बायोटिक प्रोसेस में जब बैक्टीरिया कन्वर्शन करते हैं तो
ये बायोटिक प्रोसेस है, और एटमॉस्फेयर में लाइटनिंग की वजह से उनके कंपाउंड्स तैयार होते हैं, ये अबायोटिक प्रोसेस है। तो इस तरह से बायोटिक और अबायोटिक दोनों प्रोसेसेस इसमें होती है। तो आशा करता हूँ आपको नाइट्रोजन साइकिल अच्छी तरह से समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल।